आज की इस वीडियो में बेसिकली आपको एक वीज़ा प्रोसेस के बारे में बताएंगे, यानी स्टूडेंट वीज़े को जो है वो डिटेल से एक्सप्लेन करेंगे कि कितने पैसे लगते हैं, क्या प्रोसेस होता है, क्या डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए और यूके के अंदर कितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं, खर्चा कितना आता है और कौन कौन से लोग जो है वो स्टूडेंट वीज़े के ऊपर आ सकते हैं। तो बेसिकली इस स्टूडेंट वीज़े के लिए आपकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? कम से कम आपने जो है वो FSC की होनी चाहिए या FA किया होना चाहिए या डिप्लोमा भी आपने किया हुआ है या 12 ईयर एजुकेशन है आपकी, तो आप जो है वो यूके में स्टूडेंट वीज़े के ऊपर आ सकते हैं। आपने बैचलर्स में एडमिशन लेना है, आप मास्टर में भी ले सकते हैं अगर आपने ऑलरेडी बैचलर्स किया हुआ है, और आप PhD में भी एडमिशन लेके यहाँ पे आ सकते हैं। यूके के अंदर तकरीबन सैकड़ों यूनिवर्सिटीज़ हैं जो हर साल 3 इंटेक्स जो है वो ऑफर करती हैं, सितंबर इंटेक, जनवरी इंटेक और मई इंटेक। ये 3 जो है वो इंटेक्स यूके के अंदर हर साल जो है वो हर यूनिवर्सिटी में तकरीबन ओपन होते हैं। अब इसमें प्रोसेस क्या होता है, डॉक्यूमेंट्स आपको क्या चाहिए होते हैं? सिंपल डॉक्यूमेंट, सबसे पहला डॉक्यूमेंट आपका पासपोर्ट, दूसरा डॉक्यूमेंट आपका जो है वो एजुकेशनल जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, आपने जो है वो FSC की हुई है, अगर आपने FA किया हुआ है या आपने बैचलर्स किया हुआ है, इंजीनियरिंग की हुई है, किसी कोर्स के अंदर आपने बैचलर्स किया हुआ, तो उसके जितने भी एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे आपको चाहिए होंगे। 2 आपको रेफरेंस लेटर चाहिए होंगे, जो आप अपने जिस भी इंस्टीट्यूट में आपने पढ़ा है उस इंस्टीट्यूट से आप जो है वो 2 रेफरेंस लेटर्स बनवा सकते हैं, वो अपने टीचर से आप बनवा सकते हैं। एक आपको चाहिए स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, उसका मतलब ये है कि आप उस यूनिवर्सिटी में क्यों एडमिशन लेना चाह रहे हैं। उसके लिए जब आप ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होंगे तो आप सारी यूनिवर्सिटीज़ में जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। अब कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो IELTS भी मांगती हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज़ अच्छी हैं जो IELTS के बगैर भी एडमिशन दे देती हैं, लेकिन कोई ना कोई इंग्लिश का टेस्ट जो है वो आपको देना पड़ेगा। बेशक वो IELTS है, बेशक वो लैंग्वेज सर्ट है, बेशक ऑक्सफोर्ड टेस्ट है। लैंग्वेज सर्ट बहुत आसान होता है, मोस्टली स्टूडेंट्स जो है वो लैंग्वेज सर्ट करके यूके के अंदर जो है वो आ जाते हैं। इसमें प्रोसेस को टाइम कितना लगता है? टाइम इस तरह लगता है कि अगर आप सितंबर इंटेक की तैयारी कर रहे हैं तो आप तकरीबन जो है वो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अप्रैल के बाद अप्लाई करेंगे तो आप जो है वो लेट हो जाएंगे। इसी तरह तकरीबन 3 से 4 महीने पहले आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे आप अगर जनवरी इंटेक में अप्लाई करें तो आप 3-4 महीने जनवरी से जो है वो पहले यूके के अंदर लाजमी अप्लाई करें। अच्छा, इसमें प्रोसेस के अंदर क्या होता है कि सबसे पहली चीज़ जो आपके पास आती है जब आप अप्लाई करेंगे किसी कंसल्टेंट के थ्रू, मेरी रिकमेंडेशन ये है कि आप किसी कंसल्टेंट के थ्रू अप्लाई करें। खुद अप्लाई करेंगे तो उसमें बहुत सारे जो है वो मसले मसाइल पेश आ सकते हैं। किसी कंसल्टेंट के थ्रू अप्लाई करेंगे तो उसका फ़ायदा ये होता है कि कंसल्टेंट का कुछ ना कुछ जो है वो यूनिवर्सिटीज़ के साथ लिंक होता है, तो इस वजह से आपका प्रोसेस स्मूथली जो है वो चल पड़ता है। आप मेरे ज़रिए से भी अप्लाई कर सकते हैं। नीचे जो है वो डिस्क्रिप्शन में एक आपको जो है वो WhatsApp का लिंक दिया हुआ है, उसमें जाएं और अपनी CV सेंड कर दें तो हम आपसे खुद जो है वो कांटेक्ट कर। अब इसमें पैसे कितने लगते हैं? पैसे की जहाँ तक बात है तो तकरीबन हर यूनिवर्सिटी का डिफरेंट क्राइटेरिया है, डिफरेंट इनिशियल डिपॉजिट होता है, डिफरेंट किस्म की आपकी फीस होती है, कोर्सेज के ऊपर भी डिपेंड करती है। लेकिन ऑन एन एवरेज अगर मैं पाउंड्स में बताऊं तो पाकिस्तानी रुपीस में, क्योंकि जो है वो रेट चेंज होता रहता है, तो मैं पाउंड्स में आपको बताता हूं। जो मोस्टली मास्टर के स्टूडेंट्स हैं वो 5,000, 6,000, 7,000 और इवन 4,000 इनिशियल डिपॉजिट भी डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के अंदर दे के आते हैं। मोस्टली स्टूडेंट्स तकरीबन 5,000 पाउंड इनिशियल डिपॉजिट देते हैं, और कुछ हेल्थ इंश्योरेंस की फीस होती है और कुछ वीज़ा फीस होती है। डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ का डिफरेंट इनिशियल डिपॉजिट होता है, लेकिन ऑन एन एवरेज में बात करूँ तो तकरीबन 5,000 पाउंड आपको इनिशियल डिपॉजिट दे के आना पड़ता है। जब आप यूनिवर्सिटी में अप्लाई करेंगे तो आपका 1-2 वीक्स के अंदर ऑफर लेटर आएगा। ऑफर लेटर यानी यूनिवर्सिटी आपको ऑफर करेगी कि आप इस कोर्स में जो है वो एडमिशन ले लें। अब उसके अंदर आपको फिर एक यूनिवर्सिटी का अपना इंटरव्यू होगा, क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू। आपका वो इंटरव्यू पास होगा और आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं जो यूनिवर्सिटी ने मांगे होंगे वो आप क्लियर करेंगे तो आपका एक अनकंडीशनल ऑफर लेटर आएगा। अनकंडीशनल ऑफर लेटर के बाद आपने यूनिवर्सिटी को इनिशियल डिपॉजिट फीस जमा करानी होगी जो कि 5,000 पाउंड है। जब आप वो फीस जमा करा देंगे तो उसके बाद आपको अपनी बैंक स्टेटमेंट स्टार्ट करनी पड़ेगी। अब बैंक स्टेटमेंट क्या चीज़ है और कितनी चाहिए होती है आपको? बैंक स्टेटमेंट बेसिकली आपके कोर्स के ऊपर और आपकी यूनिवर्सिटी के ऊपर और आप किस जगह पे आ रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप इनर लंदन में आ रहे होंगे तो आपकी जो है वो बैंक स्टेटमेंट ज़्यादा होगी, अगर आप आउटर लंदन में आ रहे हैं तो आपकी बैंक स्टेटमेंट जो है वो कम होगी। और आपकी फीस अगर ज्यादा है तो आपकी बैंक स्टेटमेंट भी ज्यादा होगी, अगर फीस कम है तो बैंक स्टेटमेंट भी कम होगी। ये आप अपने अकाउंट में भी
दिखा सकते हैं, अपने फादर के अकाउंट में भी दिखा सकते हैं और अपने मदर के अकाउंट में भी दिखा सकते हैं। ये पैसे आपने 28 डेज के लिए अपने अकाउंट में रखने हैं और ये बैंक स्टेटमेंट निकाल के आपने यूनिवर्सिटी को देनी है और कैश अप्लाई करना है। कैश बेसिकली यूनिवर्सिटी की तरफ से एक स्पॉन्सरशिप लेटर होता है, जो एक्सेप्टेंस लेटर जिसको आप बोल सकते हैं। ये बेसिकली जब ये आपको मिल जाएगा तो इसकी बेस के ऊपर यूनिवर्सिटी आपको क्लियर कट एडमिशन दे चुकी है। यूनिवर्सिटी इस चीज़ को कह चुकी है कि इसने फीस भी जमा करा दी, इंटरव्यू भी क्लियर है, इसका सब कुछ ठीक है, बस उस बेस के ऊपर आपने वीज़ा फाइल करना है। जब आप वीज़ा फाइल करेंगे तो वीज़े की आपकी जो फीस लगेगी वो तकरीबन 400 समथिंग पाउंड जो है वो आपकी वीज़े की फ़ीस है, और उसके साथ ही आपने हेल्थ इंश्योरेंस या हेल्थ सरचार्ज भी जो है वो पे करना होता है। वो हेल्थ इंश्योरेंस या हेल्थ सरचार्ज जो है वो तकरीबन हर साल का 625 या 27 इस तरह करके कुछ पाउंड्स हैं। वो अगर आपका 1 साल का कोर्स है तो आपने 1 साल का पे करना है, 2 साल का है तो 2 साल का पे करना है, और अगर आपका 3 साल का तो 3 साल का आपने वो भी जो है वो पे करना है। वो जब आप पे करेंगे तो उसके बाद आपका बायोमेट्रिक होगा। बायोमेट्रिक यानी एम्बेसी के अंदर जाके आपने अपने फिंगरप्रिंट्स, थम्स वगैरह लगाने हैं, और फिंगरप्रिंट्स लगाने के तकरीबन 2 हफ्तों बाद आपका जो है वो मोस्ट ऑफ द टाइम तकरीबन 99% लोगों का जिनके डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल हैं, स्टेटमेंट ओरिजिनल है, किसी किस्म की कोई बदनीयती नहीं है, तो उनका यूके का वीज़ा हर सूरत जो है वो लगता ही लगता है। तो फिर आप यूके आ सकते हैं। और ये अच्छी बात यूके की है कि जब आप सितंबर इनटेक में आ रहे हैं तो आप 1 महीना पहले ट्रैवल करके यानी अगस्त के अंदर जो है वो यूके आ सकते हैं। इसी तरह अगर आप जनवरी में आ रहे हैं तो आप जो है वो 1 महीना पहले जनवरी इनटेक वाले स्टूडेंट्स दिसंबर में यूके जो है वो आके पहुंच सकते हैं। अब इसके साथ बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है वो अपने साथ डिपेंडेंट्स भी लेके आते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आया हूं तो मैं अपनी बीवी को भी लेके आ सकता हूं, बच्चों को भी साथ लेके आ सकता हूं। उनके मुझे अलग से जो है वो हेल्थ सरचार्ज और वीज़ा फीस देनी पड़ेगी, और उनको बैंक स्टेटमेंट भी जो है वो अलग से मुझे बनानी पड़ेगी। इसी तरह बैंक स्टेटमेंट उनकी भी आपको अलग से बनानी पड़ेगी। लेकिन क्योंकि अभी जनवरी इनटेक से 2024 से जो है वो डिपेंडेंट्स बंद हो रहे हैं, लेकिन सबके लिए नहीं, कुछ स्पेसिफिक कोर्सेज में डिपेंडेंट्स अलाउ होंगे, कुछ स्पेसिफिक कोर्सेज में डिपेंडेंट्स अलाउ नहीं होंगे। तो मुझे उम्मीद है कि तमाम स्टूडेंट्स को जो भी यूके आने का प्रोसेस कर रहे हैं या सोच रहे हैं, उनका जो है वो तमाम डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे। अगर फिर भी किसी के डाउट्स हैं तो आप नीचे गए व्हाट्सएप के ऊपर कांटेक्ट करें, अपनी CV भेजें, तो हम आपका प्रोसेस जो है वो यूके में फ्री ऑफ चार्ज करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। मजीद इसी किस्म की वीडियोस बनाते रहेंगे। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।